वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे स्केल्स ऑफ फिशेस। बहुत सारे जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके पास एक्जोस्केलेटन होता है प्रोटेक्शन के लिए, और ये जो एक्जोस्केलेटन है वो मोस्ट ऑफ टाइम स्केल्स होते हैं। ये दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है एपिडर्मल, एक होता है डर्मल। जो एपिडर्मल स्केल्स है वो एपिडर्मिस की जो मेलफिजियन लेयर है उसका डेरिवेटिव है, और ये वेल डेवलप्ड होता है टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स में, जबकि जो डर्मल स्केल्स हैं वो मीजनकाइमल ओरिजिन में है और डेवलप्ड होते हैं फिशेज़ में। फिर स्केल्स हैं वो टाइल्स की तरह अरेंज्ड होंगे किसी भी फिश में। ये इनकी जो शेप है, साइज़ है, वो वरी करेगी अकॉर्डिंग टू द स्पीसीज। फिर हम बात करते हैं स्केल्स के स्ट्रक्चर की। मेनली चार कंपोनेंट ऐसे हैं जिनसे जो स्केल्स है वो बना होता है: लैमिलर बोन, वेस्कुलर स्पॉन्जी बोन, कोस्मिन लेयर और एपिडर्मल लेयर। लैमिलर इनर मोस्ट लेयर होती है और एक कॉम्पैक्ट बोन बनाती है आइसोपीडीन। वेस्कुलर स्पॉन्जी लेयर है, मिडल लेयर होती है। कोस्मिन लेयर आउटर डर्मल लेयर होती है जो कि बनी होती है डेंटिन से और इनेमल्स के साथ एसोसिएट होती है। फोर्थ है एपिडर्मल लेयर जो कि सेलुलर एपिडर्मल लेयर ऑफ इनेमल होती है, एंड आउटर लेयर उसको बोलते हैं डेंटाइन। फिर अगला टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ स्केल्स। इसके जो स्केल्स हैं वो स्केल्स के जो टाइप हैं वो अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ ओरिजिन या फिर शेप स्ट्रक्चर के साथ वरी करती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ओरिजिन। दो टाइप के स्केल्स होते हैं, एक होते हैं प्लेकोइड स्केल्स, एक होते हैं नॉन प्लेकोइड स्केल्स। जो प्लेकोइड स्केल्स होता है वो जो एपिडर्मिस और एपिडर्मिस की जो लेयर होती है उसकी सीक्रेशन से जो फॉर्म्ड होता है उन्हें बोलते हैं प्लेकोइड स्केल्स। फॉर्म्ड ड्यू टू सीक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ बोथ एपिडर्मिस एंड डर्मिस। जो नॉन प्लेकोइड स्केल्स हैं वो फॉर्म्ड होते हैं केवल डर्मिस से, फॉर्म्ड डिराइव्ड या फिर फॉर्म्ड फ्रॉम ओनली डर्मिस। फिर दूसरा आता है स्ट्रक्चर के बेस पे स्केल्स अलग अलग टाइप के होते हैं: कोस्मोइड स्केल्स, गोनोइड स्केल, प्लेकोइड स्केल, साइक्लोइड, टिनोइड, अलग अलग टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन आता है कोस्मोइड स्केल। ये एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ में मिलता है, लिविंग स्पीसीज़ में नहीं मिलता, केवल एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ में मिलता है। एक्सटर्नल लेयर होती है स्केल की वो थिन होती है, इनेमल लाइक होती है, इसे बोलते हैं विट्रोड्यूटिन। जो मिडल लेयर है वो हार्ड नॉन सेलुलर डेंटाइल लाइक सब्सटेंस से बनी होती है जिसे हम कोस्मिन बोले, इसीलिए इसका नाम पड़ा कोस्मोइड स्केल। फिर जो इनर लेयर होती है वो एक बोनी सब्सटेंस से बनी होती है आइसोपीडीन से। ये जो स्केल है वो लिविंग स्पीसीज़ में नहीं मिलते, केवल एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ में मिलते हैं। फिर दूसरा टाइप आता है हमारे पास टिनोइड स्केल। जो टिनोइड स्केल है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है एक प्रिमिटिव एक्टिनोप्टेरिजीन्स का, इसीलिए इन्हें गोनोइड सो कॉल्ड गोनोइड फिशेज में भी मिलता है। वेरियस फॉर्म्स होती हैं इसकी भी, अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, हैवी होते हैं, और आउटर लेयर होता है वो इनऑर्गेनिक इनेमल लाइक सब्सटेंस से गैनोइन से बना होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा गैनोइड स्केल। रोम्बोइड शेप की इसकी स्ट्रक्चर होती है। थर्ड वन आता है टिनोइड स्केल। ये सर्कुलर शेप होती है, मोर या फिर लेस फ्रीजेज होते हैं इसके पास, कैरेक्टरिस्टिक स्केल है मॉडर्न फिशेज का। फिर है प्लेकोइड स्केल्स, फिर से है इसमें, ये प्रेजेंट होते हैं शार्क्स में या फिर रेव्स में। ये जो है ये फ़िश को एक रफ अपीयरेंस देती है, इसका जो फंक्शन है वो प्रोटेक्शन का होता है। कुछ शार्क्स में ये स्विमिंग में भी हेल्प करती है। जो स्ट्रक्चर है वो ग्रोज आउट होता है, एपिडर्मिस से बना होता है, कुछ पार्ट एम्बेडेड होता है स्किन में। फिर ये दो पार्ट्स से बना होता है, एक होता है बेसल प्लेट और एक होता है स्पाइन। जो बेसल प्लेट है वो एम्बेडेड रहता है स्किन के अंदर, जो कि फॉर्म्ड होता है कैल्सिफाइड सीमेंटिंग टिश्यू से। जो इनर सरफेस है उसके पास एक ओपनिंग होती है जो कि पल्प कैविटी से जुड़ी होती है। जो पल्प है वो अलग पल्प जो बियरिंग वैरायटी ऑफ सेल्स, मतलब बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती है इसमें। जो बेसल प्लेट है वो डिराइव्ड होती है मीजोडर्म से। फिर जो स्पाइन है वो फ्लैट होता है, ट्राइडेंटेड स्ट्रक्चर होती है इसकी, रफ सरफेस होता है जो कि कल्केरियस सब्सटेंस से बना होता है, डेंटाइन से बना होता है, कोटेड होता है इनेमल से जो कि अराइज करता है एक्टोडर्म से। अब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं प्लेकोइड स्केल्स की। तो ड्यूरिंग डेवलपमेंट कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स है वो कलेक्ट करती है डर्मिस से और डर्मल पैपिला बनाती है। इसके पास ओडेंटोब्लास्ट होते हैं जो कि अपवार्ड ग्रो करते हैं, एपिडर्मिस को पुश करते हैं। अपवार्ड ग्रो करेंगे तो आउटर लेयर एपिडर्मिस होती है उसको पुश करेंगे, और जो बेसल प्लेट है वो और जो स्पाइंस है वो फॉर्म्ड हो जाएंगे। फिर जो डेंटाइन और इनेमल जो कि प्रोड्यूस होती है बाय डर्मल पैपिला वो फॉर्म्ड हो जाएंगे और पल्प भी फॉर्म्ड हो जाएगी। अब हम इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं। डेवलपमेंट ऑफ प्लेकोइड सेल्स, ये डर्मल मीजनकाइमल सेल्स है, ये आउटर लेयर एपिडर्मिस है। फिर कुछ देर बाद क्या होगा, जो मीजनकाइमल स्केल्स है वो सेल्स हैं वो एजिटेशन यानी कि इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगी। फिर इसमें डर्मल पैपिला बन जाएगा आउटर साइड।
फिर डेंटाइन बन जाएगा और फिर इनेमल, ये ऊपर वाला इनेमल हो जाएगा, ये डेंटाइन हो जाएगी, ये पल्प हो जाएगी। डेवलपमेंट थी प्लेकॉइड स्केल्स की। अब फिफ्थ वन आता है हमारे पास साइक्लोइड स्केल्स, जो कि थिन होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, ट्रांसल्यूसेंट प्लेट्स होती हैं, सर्कुलर है, जो सेंटर्स में तो थिक होंगी और कॉन्सेंट्रिक लाइंस होंगी। ये जो साइक्लोइड स्केल्स है वो फ़िश की एज बताते हैं, जैसा कि कटला में मिलता है, रोहू में मिलता है। सेंट्रल पार्ट है उसे हम फोकस बोलते हैं। ये फर्स्ट डेवलप होते हैं, यानी कि पहले डेवलप होते हैं। जो पेस्टीरियर एरिया है वो ज़्यादा एम्बेडेड रहता है स्किन में, जबकि जो एंटीरियर जो पार्ट है वो इतना एम्बेडेड नहीं होता। कई बार क्या होता है, जो क्रोमेटोफोर है वो भी इसके साथ अटैच्ड होते हैं। फिर हम बोलते हैं कि स्केल्स हैं वो किस किस में मॉडिफाई हो जाते हैं, किस किस का फंक्शन प्ले करते हैं। तो सबसे पहले कुछ फिशेज है वो स्केल लेस होती हैं, उनके पास स्केल ही नहीं होते, जैसे कि कैटफिश। फिर कुछ में ये छोटी होती हैं। शार्क में जो टिथ है वो मॉडिफाइड स्केल्स ही हैं, यानी कि जो स्केल्स है वो मॉडिफाइड हो जाती है टिथ के अंदर। कुछ स्पीसीज में मॉडिफाइड होते हैं शार्प ब्लेड में। कॉपर फिशेज है उसमें एक ये प्रोटेक्टिव बॉक्स बना लेती हैं, कुछ में ये स्पाइंस बना लेती हैं प्रोटेक्शन के लिए। कुछ स्पीसीज में ये मॉडिफाइड होते हैं गिल सक्कर्स के थ्रू, जैसे कि सी हॉर्स में जो स्केल्स है वो फ्यूज हो जाता है और एक बोनी रिज बना लेता है। फिर नेक्स्ट आता है, ये लास्ट है कि स्केल्स की क्या क्या यूजेस हैं। सबसे पहले एक्जोस्केलेटन में हेल्प करता है, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, क्लासिफिकेशन में हेल्प करता है, ये मतलब कौन सी स्पीसीज़ को किस क्लास में रखा गया है। फिर हेल्प करता है कि फिशेस के फूड हैबिट्स के बारे में, भाई कौन सी फ़िश कहाँ रहती है, कौन कौन से टाइप का स्केल है तो इसका फूड हैबिट क्या होगा। फिर जैसे कि हमने कटला और रोहू में देखा, साइक्लोइड स्केल्स में ये हेल्प करती है फ़िश की एज बताने में। थैंक यू सो मच। ये था स्केल्स ऑफ फिन्स के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।